प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी ब्रांच है जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी से आदमी को सुंदर बनाया जा सकता है। ये तो एक सत्यता है, प्लास्टिक सर्जरी से सुंदर तो बनाया ही जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी में और भी बहुत कुछ होता है जो पब्लिक को नहीं पता है। जैसे प्लास्टिक सर्जरी की एक ब्रांच होती है पैरालिटिक प्लास्टिक सर्जरी। पैरालिटिक प्लास्टिक सर्जरी में क्या है कि जो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, जैसे किसी का हाथ नहीं चल रहा है, किसी का पैर नहीं चल रहा है, पैर नहीं उठ रहा है, इंजेक्शन देने की वजह से हाथ नहीं उठ रहा है, या सिर में खून जमा हो जाने की वजह से हाथ पैर नहीं उठ रहे हैं, इन सबको प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है। काफी कुछ हद तक इन लोगों को ठीक करके रिलीफ दिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हाथ उठ नहीं रहा है, अगर हाथ नहीं उठ रहा है तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए कितनी परेशानी की बात है। वो कुछ काम ही नहीं कर सकता क्योंकि उसका हाथ उठ ही नहीं रहा है। इस चीज को प्लास्टिक सर्जरी द्वारा उठाने योग हाथ को काम करने लायक बनाया जा सकता है। ये प्लास्टिक सर्जरी से संभव है। इसलिए जो लोगों के दिमाग में एक धारणा है कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ सुंदर बनाने के लिए होती है, ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा इस तरह के मरीज भी ठीक किए जा सकते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि कई बार सिर में खून जम जाने से आधा अंग काम करना बंद कर देता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो उसके बाद दवाओं से कुछ ठीक होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, उनके हाथ मुड़ जाते हैं या पैर उठते नहीं। इन सब को प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो इस डॉक्टर दिवस पर, वैसे तो ये डॉक्टर दिवस डॉक्टरों के लिए है, लेकिन मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्लास्टिक सर्जरी अब संभल में भी संभव है और सारे ऑपरेशंस जो प्लास्टिक सर्जरी के हैं वो संभल में संभव है। इसलिए ये धारणा आप डाल दीजिए कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ सुंदर बनाने के लिए होती है। प्लास्टिक सर्जरी द्वारा पैरालिटिक प्लास्टिक सर्जरी एक जो ब्रांच है उसके द्वारा पैरालिसिस के काफी मामलों में सफलता प्राप्त की जा सकती है।